अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक फरमाइश पे ना फोकल पॉइंट के हवाले से और इसी तरह से डिश के रॉड की लंबाई के हवाले से एक वीडियो बनाने लगे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये फोकल पॉइंट होता क्या है। किसी भी डिश का जो ये सेंटर है, यहाँ से ये ऊंची शेप रखते हुए यहाँ पर हमारा ये फीड हार्न लगा हुआ है। ये फीड हार्न, इसकी हाइट को हम फोकल पॉइंट कहते हैं। ये किसी भी डिश को मज़बूत सिग्नल लेने के लिए एलएनबी की मज़बूत एडजस्टमेंट के लिए फोकल पॉइंट का दुरुस्त होना इंतहाई ज़रूरी है। नहीं तो इसके बगैर फिर आपके सिग्नल जो हैं बहुत कम आएंगे, आपका डिश का जो रिज़ल्ट है वो 100% नहीं होगा। अब इसको किस तरह से निकालना है, सबसे पहले आपने इंची टेप से एक साइड से पमाई शुरू कर देनी है और सेंटर से गुजारना है टेप को साथ मिलाते हुए। देखना है कि इसकी चौड़ाई या लंबाई कितनी है। एक आप निकाल लेंगे, दूसरी आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ये आप देखें 48.5 यानी 48.5 इंच इसकी है चौड़ाई। तो डेफिनेटली इसकी लंबाई भी इसी तरह होगी। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से, ये हाथ की मदद से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसकी लंबाई हो जाएगी। एक तरफ से चौड़ाई कह लें, एक तरफ से लंबाई कह लें। अब आपने इसका जो है वो निकालना है गहराई, कि किसी डिश की गहराई कितनी है। उसके लिए आप कोई बारीक डोरी लेंगे या धागा लेंगे, उसको अच्छी तरह से एक साइड से आप बांध के दूसरी तरह से भी अच्छी तरह से खींचेंगे। अब इंची टेप को सेंटर में रखेंगे और धागे के पास से गुजारेंगे। यहाँ पर आपने इसको बड़ी बारीक बिन्नी से इसकी पैमाइश करनी है, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए किसी सूरत में। तो ये आप देख लें, इसकी 7.4 के करीब निकली है। आपको शायद 7 नज़र आ रहा होगा, लेकिन वो कैमरे की वजह से है। एग्जैक्ट इसकी 7.4 है। ये लंबाई, चौड़ाई और इसी तरह से ऊंचाई, ये 3 चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं कि किस तरह से हम फोकल पॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले आपने जो चौड़ाई है या लंबाई है वो तो एक ही होगी, किसी भी डिश की एक ही होती है। तो उसको आपने यहाँ पर दर्ज करना है। 48.5 था, ये इसे आप लंबाई समझ लें, और ज़रब 48.5 इसे आप चौड़ाई समझ लें। इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। जब इसको ज़रब दी तो अब जो हाइट हमने निकाली थी, यानी गहराई, उसे डेप्थ कह सकते हैं, वो थी 7.4। उस पर आपने तकसीम कर देना है। अब आपको एक मैं पेटेंट कुलिया बताने लगा हूँ कि यहाँ पर आपने 16 पे आगे मज़ीद तकसीम करना है। खा कोई भी डिश हो, सब के लिए यही फार्मूला है। लंबाई चौड़ाई में फ़र्क आ सकता है डिश के हवाले से, डिश के साइज़ के हवाले से, लेकिन 16 पे तकसीम होगा। अब ये जो जवाब आया है 19.86 यानी 20 के करीब करीब, ठीक है, ये है इसका फोकल पॉइंट इस 4 फीट की डिश का। ये 4 फीट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। फिर जब 5 की और 6 की करेंगे तो वो अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये आपका फोकल पॉइंट आ गया। इस तरह से आपने फोकल पॉइंट निकालना है आपका। किसी भी डिश का आप आराम से निकाल सकते हैं। इस फोकल पॉइंट के बगैर आपके सिग्नल पूरे कभी भी नहीं होंगे, इसका दुरुस्त होना लाजमी है। तो अब आपको राड के हवाले से दिखाते हैं। ये इसका जेन्युइन राड हमारे पास पड़ा है, लेकिन उससे पहले आपको कैलकुलेशन करके हम निकाल कर देते हैं कि कितने इंच का राड लगेगा। फोकल पॉइंट आपने निकाल लिया। अब राड की बात करते हैं। स्टिक जिसे हम कहते हैं, वो हमारे पास थी 48.5। ये थी लंबाई या चौड़ाई। इसको आपने 2 पे तकसीम कर देना, यानी आधा इसको कर देना। ये हो गया 24.25। तो अब आपने जो डेप्थ यानी जो गहराई हमने पैमाइश की थी वो थी 7.4। उसका भी आपने आद करना है, उसको 2 पे तकसीम करना है। जब उसको हम 2 पे तकसीम करेंगे तो उसका जवाब आएगा 3.7। अब इसमें से आपने 3.7 को माइनस कर देना है। मैं वजह बताता हूँ कि माइनस क्यों करना है। ये पहले आप जवाब देख लें जी। ये हम माइनस कर रहे हैं 3.7, ये 20.5 के करीब, यानी इसका जवाब आ गया। तो जो गहराई वाली डिश होगी उसके रॉड हमेशा छोटे होते हैं, इसलिए जो हमारी वो डेप्थ थी यानी गहराई वाली पैमाइश थी, उसके हाफ को हमने माइनस करना है। अगर फ्लैट डिश हो तो उसमें तो फिर जमा होता है, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया, आप कंफ्यूज ना हो जाए।
अच्छा, बाज़ दोस्त कहते हैं कि जी इसका ना जो पैमाइश है वो किनारों से ली जाए, लेकिन वो कंफ्यूज आप हो जाएंगे। आपने एक तरफ से इंची टेप रख के टोटल की पैमाइश कर लेनी है, ये ज़बरदस्त है, आपका एक्यूरेट आएगा। अब आपको राड की पैमाइश करके दिखाते हैं कि राड की है कितनी। अब जब हम इस राड को पैमाइश करने लगे हैं तो ये देखे वहाँ पर 20.5 हमारा जवाब आया था। ये देखें, ये 21 इंच टोटल बनता है, यानी टोटल स्टिक। अब अगर इसमें से हम आधा आधा इंच या थोड़ी और जगह छोड़ दें जहां हम सुराख लगाते हैं तो 20.5 के करीब ही होगा। तो अब करना क्या है, इसको किस तरह से हम मालूम करेंगे फोकल पॉइंट को। सबसे पहले आपने आपके सामने जो डिश है उसकी किनारे से पैमाइश कर लेनी है। ये मैं यहाँ पर आपको इंची टेप की मदद से ये दिखाता हूँ। और पैमाइश इस तरह से करनी है आपने कि ये इस किनारे से शुरू करना है और इस टेप को ऐसे साथ मिलाते हुए लेके आना है और इसके यहाँ आपने सेंटर से गुजारना है, ये ऐसे, यानी जो डिश का आपका सेंटर है उसके दरमियान से आप गुजारेंगे। गुजारते हुए इसको दूसरे सिरे तक किसी तरह से आप ले जाएंगे, ऐसे बिल्कुल इसके साथ चलती जाए टेप इस तरह से। और ये लास्ट पे यहाँ पर इसका इख्तिताम हो गया। तो ये 70 इंच आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 70 यानी 70 इंच की डिश है और गहराई वाली डिश है। अब इसको आपने याद रखना है या लिख लेना है कि हमारी जो लंबाई या चौड़ाई थी वो कितनी थी। इसी तरह से अगर हम इसको लंबाई मान लें तो इस तरह से ये चौड़ाई हो जाएगी, ये दोनों बराबर होंगी। तो अब दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, इसको सेंटर से रखते हुए एक ये बारीक धागे की लाइन आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पर बारीक धागा है। इसकी गहराई नापने के लिए डिश की आपने एक धागा लेना है, बारीक धागा या डोरी, उसको एक साइड से बांधना है, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके ऊपर से लाना है इस तरह से सुराख में से डालते हुए और इधर से इस सुराख में से गुजारते हुए नीचे से आपने यहाँ पर बांध देना है। और इस बात का ख्याल रखना है कि ये सेंटर को क्रॉस करे, डिश के सेंटर पे, ठीक है। अब इसकी गहराई आपने किस तरह से नापनी है, धागा आपने अच्छी तरह से बांध लिया टाइट करके, इसको यहाँ सेंटर में रखना है और इस जहाँ इस तरह से आपने इसकी पैमाइश करनी है कि जब ये धागे को क्रॉस करेगी तो ये देखें, ये तकरीबन 11.5 इंच के करीब इसका जो गहराई है डिश की वो बन रही है। अब इसकी जो चौड़ाई थी या लंबाई थी वो थी 70 इंच की और इसकी जो गहराई है वो है 11.5 इंच की। ये हमारे पास जो है वो इसकी चौड़ाई भी आ चुकी है डिश की और लंबाई भी। ज़ाहिर है इसकी जो अगर एक तरफ से हम चौड़ाई करेंगे पैमाइश तो ऑटोमेटिकली इसकी लंबाई भी आ जाएगी, क्योंकि ये चारों तरफ से गोलाई में होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो कहीं से इसको पैमाइश कर लें वो एक ही होती है, एक को हम चौड़ाई कह देते हैं, दूसरे को लंबाई कह देते हैं। और हमने इसकी गहराई भी निकाली हुई है, वो थी 11.5 इंच। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर याददाश्त के लिए लिख दिया है, लंबाई चौड़ाई भी लिख दिया। अब इसका फार्मूला क्या है, इसको निकालना किस तरह से है। ये जो इसकी चौड़ाई है 70 इंच की, इसको हमने ज़रब देनी है लंबाई से। जब हम 70 को 70 से ज़रब देंगे लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो ये आप देख सकते हैं कि 4900 इसका जवाब आया है। तो अब क्या करना है, इसको 4900 को यानी 4900 को हमने इस पे जो ये हमारी आई थी गहराई डेप्थ, इस पे तकसीम कर देना है। वो किसी भी डिश पे मतलब आप साइज़ ले लें, जो भी गहराई आएगी उसको तकसीम कर देना है। तो अब तकसीम करने के बाद हमारे पास जो जवाब आया है वो आया है 426। तो ये पेटेंट फार्मूला मैं आपको बताने लगा हूँ कि जिस तरह की मर्ज़ी डिश हो, छोटी हो, बड़ी हो, गहराई वाली हो, फ्लैट हो, तो 16 पे आपने तकसीम करना है। जो भी जवाब आएगा लंबाई चौड़ाई को ज़रब देने के बाद और उसके बाद गहराई जो है उस पर तकसीम की जाएगी। जो भी आएगा जवाब 16 पे तकसीम करेंगे। जब हमने 16 पे तकसीम किया तो देखते हैं क्या जवाब आता है। ये 16 पे तकसीम करने के बाद ये देखें, ये हमारे पास 26 जवाब आया है इंच। तो इतना फोकल पॉइंट होगा। अब इसी फार्मूले के तहत आपको मैं बताता हूँ कि आप जो रॉड है या स्टिक है उनकी लंबाई किस तरह से निकालेंगे। ये आपके पास लंबाई है
اور چوڑائی بھی ہے، ان میں سے آپ نے ایک لے لینی ہے۔ یہاں پر ہم لکھیں گے ہمارے پاس لمبائی یا چوڑائی ایک ہی ہے، 70 لکھیں گے یہاں پر۔ اب اس کو ہم نے 2 پہ تقسیم کر دینا ہے، جب یا اس کا ہاف کر لینا ہے، تو جب ہم اس کو 2 پر تقسیم کریں گے، تقسیم 2، تو اس کا جواب آئے گا 35۔ یہ 35 انچ آ گئے۔ اب ہمارے پاس جو گہرائی تھی وہ تھی 11.5، ہم یہاں پر لکھتے ہیں 11.5، یہ ہمارے پاس تھی گہرائی، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی ہم نے 2 پر تقسیم کرنا ہے۔ جب اس کو ہم 2 پر تقسیم کریں گے تو یہ کیلکولیٹر پہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، لیکن میرے خیال سے یہ ہوگی 6.25، یہ 5.75، اس کا جواب آ گیا ہے۔ اب آگے کیا کرنا ہے، یہ جو 35 انچ ہمارے پاس تھے، یہ لمبائی چوڑائی والے، ان میں سے ہم نے یہ مائنس کر دینے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مائنس کیوں کرنے ہیں۔ 35 میں سے جب 5.75 کو ہم مائنس کریں گے تو یہ دیکھیں، یہ جواب آ گیا 29.25۔ یہ ہمارے اتنی جو راڈ ہے وہ لمبی ہوگی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مائنس کیوں کرنے ہیں۔ جب اب گہرائی والی ڈش، کوئی بھی گہرائی والی ڈش ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کے راڈ ہمیشہ چھوٹے ہوتے ہیں گہرائی والی ڈش کے۔ جو فلیٹ ڈش ہوتی ہے اس کے راڈ لمبے ہوتے ہیں، اس میں سے ہم مائنس کریں گے۔ یہ جو چوڑائی یا لمبائی ہے اس کے ہاف میں سے اس کا گہرائی کا ہاف کرتے ہوئے، جو کہ 5.75 آیا ہے، یعنی یہ ہر ڈش پہ اپلائی ہوتا ہے، اس کی جتنی بھی لمبائی چوڑائی ہو، فارمولہ یہی ہے، اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ تو اس میں سے یہ مائنس کر کے یہ ہمارے پاس آ گئے، اس کا 29.25 انچ جواب آ گیا۔ یہ ہمارے اسٹک کی لمبائی ہوگی۔ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ واقعی 29 آگے جو 25 ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں سے پیمائش کرتے ہیں، آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ واقعی ہی اتنا جواب ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ اس طرح سے لے جاتے ہوئے ٹیپ کو ٹائٹ کر کے اس کے ساتھ ایسے لگا کر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 29 انچ ہی ہمارے بنتے ہیں۔ یہ آپ کو نیٹ قابلہ بھی نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں اس سے تھوڑا سا اوپر جو 0.25 تھا۔ تو اس طرح سے آپ کسی بھی ڈش کا فوکل پوائنٹ اور اس کے راڈ کی ہے جو پیمائش کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر فلیٹ ڈش ہو تو وہ کیسے ہم نکالیں گے۔ فلیٹ ڈش اور گہرائی والی ڈش میں تھوڑا سا لاسٹ میں فرق ہے، باقی فارمولہ ایک جیسا ہی ہے۔ یہ 74 انچ کی فلیٹ ڈش ہے، یعنی اس کی گہرائی نہ ہونے کے برابر ہے، بہت کم ہے۔ اسی طرح سے آپ نے پیمائش کرنا ہے، یہ ایسے ساتھ رکھتے ہوئے ایسے درمیان سے آپ یہاں سے کراس کریں گے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے آگے تک تو اتنا بھی کافی ہے۔ یہ 37 یہاں پر اس کا سینٹر آ گیا ہے، یہ آپ دیکھیں 37 انچ، تو اس کو 2 سے ضرب دیں گے تو یہ 74 انچ ہو جائیں گے۔ اب یہ اس طرف بھی 74 انچ ہے، 74 انچ ہے، اور اوپر سے نیچے بھی اسی طرح سے 74 انچز ہے۔ اب اس کے ہم نے گہرائی ماپنی ہے۔ یہ آپ کو ہلکے سی دھاگا جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا یہاں پر، اس کو میں نے پہلے سے باندھ دیا تھا تاکہ ٹائم ہمارا کم کنزیوم ہو۔ تو اب اس کو سینٹر سے پیمائش کرتے ہیں، یہاں سے اس کے سینٹر میں اس طرح سے رکھیں گے۔ یہ اس طرح سے میں نے رکھا، اس کے ساتھ اس کو کراس کرانا ہے دھاگے کو۔ جب اس کو کراس کرایا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 8 سے تھوڑا اوپر، یعنی 8.2 آپ اسے کہہ سکتے ہیں، پورا 8 نہیں ہے، 8.2 لمبائی ضرب چوڑائی آ چکی ہے۔ تو اس کو ہم ضرب تقسیم کرتے ہیں، وہ کیسے کریں گے؟ یہ اسی طرح سے ہمارے پاس جو لمبائی تھی وہ اس کی تھی 74 انچز، ہم لکھ لیں گے یادداشت کے طور پر، اور ضرب یہ لمبائی ہوگی، اسی طرح سے چوڑائی وہ بھی 74 انچ ہو گئی ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کو ہم نے ضرب دے دینی، اور جو ہماری گہرائی آئی تھی وہ آئی تھی 8.2 یعنی 8.2 انچز، وہ ہم گہرائی لکھ لیں گے یہاں پر۔ تو اب ہم نے پہلے لمبائی ضرب چوڑائی کو ضرب دینی ہے، اس پہ ہم ضرب دیتے ہیں یہ کیلکولیٹر پہ، یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کتنا رپلائی آتا ہے۔ یہ جی آ گیا 54776، یعنی 5476 اس کا جواب آ گیا ہے۔ اب اسی طرح سے آگے ہم نے یہ تقسیم کا مرحلہ کرنا ہے، یہاں پر ہم تقسیم لکھیں گے اس جواب پہ، اور یہ 8.2 پہ تقسیم کر دیں گے اس جواب کو۔ دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے۔ یہ کتنا جواب آیا ہے جی؟
667 यानी 667। आगे वो इशारिये में है, उसको आप छोड़ दें। ठीक है, अब इसको जैसे मैंने आपको बताया है कि पक्का यहाँ पर जो फार्मूला आपको बताया था, यहाँ पर 16 पे तकसीम कर देना इस जवाब को। ये हर डिश पे यही अप्लाई करेगा फार्मूला। जब हमने तकसीम किया उस जवाब को 16 पे, तो ये मैं आपको दिखा दूँ 41.73 ये इसकी इंच की पैमाइश बनती है। ये हमारा जवाब आ गया है। ये हमारा फोकल पॉइंट होगा। फोकल पॉइंट के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो LNB और फीड हॉर्न होता है, इसमें इतनी सारी गुंजाइश होती है कि इसको इंच या 1.5 हम नीचे भी ले जा सकते हैं और ऊपर भी कर सकते हैं। 41.5 पे आपका फोकल पॉइंट होगा। तो अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इसकी अगर आप चाहते हैं कि जी हमारा ये जो स्टिक्स आपको नज़र आ रही होगी, ये स्टिक्स, ये वाली रॉड जिसे कहते हैं, ये हमने तैयार करने हैं नए। तो ये किस तरह से करेंगे, कितनी पैमाइश होगी अगर आपके पास पैमाइश नहीं है। ये आपका जो 74 एक लंबाई या चौड़ाई आपने यहाँ पर ले लेनी है 74। इसको जब 2 पे तकसीम करेंगे तो इसका जवाब आएगा 37। अब इसी तरह से ये 8.2 जो हमारी गहराई थी, इसको यहाँ पर हम 8.2 ये हमारी गहराई थी, इसको हम 2 पे तकसीम करेंगे तो इसका जवाब आएगा 4.1। अब ये है हमारी फ्लैट डिश। मैं आपको दिखा चुका हूँ, दोबारा से दिखाता हूँ। ये हमारी फ्लैट डिश है। तो इसका और गहराई वाली डिश का यहाँ पर आकर फ़र्क आ जाएगा। जो गहराई वाली डिश है उसमें हम इसको माइनस करते थे, लेकिन ये इसमें हमने जमा करना है। इसमें फ्लैट डिश में हमने जमा करना है। वो इसलिए जमा करना है कि इसके राड जो है वो लंबे होते हैं, फ्लैट डिश के छोटे नहीं होते। तो इजाफा होगा, जब इजाफा होगा तो हम जमा करेंगे। जब हम 4.1 को जमा करेंगे 37 में, तो इसका जवाब ये देखें 41, यानी उतना ही आएगा जितनी हमारी ये स्टिक्स की लंबाई है। तो यहाँ पर मैं आपको राड की लंबाई भी चेक करवा देता हूँ। देखते हैं ये हमारा जो जवाब आया था तो 41 से ऊपर था थोड़ा, वाकई ही उतनी ही बनती है। ये कितनी है ये आप देखें। ये अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 41.1 वहाँ पर जाके हमारा ये ख़त्म हो गया, राड मुकम्मल हो चुका है। तो ये इतना ही आया है जवाब जितना मैंने आपको कैलकुलेशन के हिसाब से बताया है। तो ये आपके सामने 2 बड़े ज़बरदस्त डिश फिटर खड़े हैं। अगर ये जंग के हवाले से आप डिश ठीक करवाना चाहते हो या कोई मालूमात चाहते हो तो वो इनसे आप ले सकते हैं। राइट पे मंजूर साहब हैं, बड़े अच्छे ज़बरदस्त कारीगर हैं। इसी तरह से अकबर पखराना साहब हैं, ये लेफ़्ट पे हैं। तो ये जो दुकान का नाम है ये है चौधरी इलेक्ट्रॉनिक्स। इसकी जो लोकेशन है वो है जंग में, फैसलाबाद रोड, रेलवे फाटक के बिल्कुल साथ है। बड़ा बारायत सामान देते हैं और बड़ा ताउन करते हैं, आप इनसे ख़रीद सकते हैं। अब लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।